चेक कर लें, चला के दिखा दें आपको। इसमें गोलियां नहीं? ये फुल लोडेड है। इसके अलावा अगर आपको गोलियां चाहिए तो बताइए। ओके जी, लाइक ओके जी, खुदा हाफिज़। ठीक है। सोफी, जी अब्बा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? तुमने मुराद को उम्र के बारे में बताया क्यों नहीं? आई डोंट नो, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तुम्हें उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। अब्बा, मैंने मुराद से कुछ नहीं छुपाया, और उमर से सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्ती थी। वो दोस्त था मेरा। अगर मुराद मुझसे कभी भी पूछता तो मैं उसको उमर के बारे में बता देती, लेकिन उसने तो मुझसे कभी कुछ पूछा ही नहीं अब्बा। और अगर बता भी देती तो वो कौन सा यकीन कर लेता। कुछ भी हो, तुम्हारे और मुराद के दरमियान ये बात नहीं आनी चाहिए थी। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती। अब्बा, मुझे लगता है आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। बेटे, मुझे तुम पर हमेशा से एतमाद रहा है। मैंने कभी तुम्हारी किसी बात पर शक नहीं किया, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब्बा, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से मुराद डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसका सारा बिजनेस तबाह हो गया। ये मुझसे नहीं देखा जाता। आई डोंट नो व्हाट टू डू। उमर साहब हैं? जी प्लीज़, आप ही का इंतज़ार करिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब उमर साहब। क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं भट्ट साहब? अल्लाह का शुक्र। प्लीज बैठिए। और सुनाए, ठीक ठाक हैं? बैठिए। बहुत मुद्दत बाद मुलाकात हो रही है आपसे भट्ट साहब। आप शायद हमें भूल गए थे उमर, मगर हम अपने मेहरबानों को भूला नहीं करते। आपकी मोहब्बत और शफकत को तो मैं भी नहीं भुला पाया था। खैर बताइए, आज अचानक इन हालात में आपने कैसे याद किया मुझे? अच्छे हालात में तो सभी मिलते हैं, लेकिन बुरे हालात में तो चंद चाहने वाले रह जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बताइए उमर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अगर पुलिस को कुछ कहना है तो? नहीं, जिन हालात में भट्ट साहब मैं उलझ चुका हूँ उनको शायद मैं खुद ही हल कर सकता हूँ, लेकिन आपका इतना मेरे लिए पूछ लेना ही बहुत बड़ी बात है। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। तुम मुकाबला करना खूब जानते हो। तुम्हें आज तक कोई टच नहीं कर सका, लेकिन इस बार तुम्हारा बच जाना उमर
बहुत मुश्किल है। अब क्या है भट्ट साहब, क्या हमारी दुनिया इतनी बदल गई है? क्या सच को झूठ में बदलने वाले लोग खत्म हो गए हैं? क्या इंसान की लालच और हवस की इंतहा टूट गई है? नहीं, सब कुछ वैसे ही है उमर। हमारी दुनिया इतनी जल्दी बदला नहीं करती, सिर्फ एक खुद गर्ज इंसान का ज़मीर जाग गया है। क्या मतलब? मैं रिजवान मलिक की बात कर रहा हूँ। रिजवान मलिक? हाँ। तुम रिजवान मलिक को जेल में मरवा दो। अगर वो बाहर होता तो मैं तुम्हारे पास ना आता। वो हम सबको मरवा देगा। मेरे और भी बहुत से साथी यही चाहते हैं, तुम्हें कोई उंगली नहीं लगाएगा। तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन मेरा और मेरे साथियों का वादा है। 5 करोड़ की हकीर सी रकम मैंने तुम्हारे लिए अरेंज कर ली है। सिर्फ तुम्हारी हाँ का इंतजार है, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं किराए का कातिल नहीं हूं। मैं करप्ट सियासतदानों, बिजनेसमैन और सरकारी अफसरों को जेल से निकलवाने या उनसे पैसे लेकर कत्ल करवाने का कारोबार नहीं करता। तुम इस बार बच नहीं सकते। बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। जज्बाती होने की जरूरत नहीं। रिजवान मलिक तुम्हारा भी तो दुश्मन है। तब और बात थी। तब रिजवान मलिक मेरे साथ एक बिजनेस डील में इन्वॉल्व था। दैट वाज बिजनेस फॉर मी। वो सब कुछ खत्म हो गया। रिजवान मलिक के साथ मेरी अब किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। और अपने दोस्तों को भट्ट साहब मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि इन 5 करोड़ रुपयों को बचा कर रखें। शायद अगली इलेक्शन में उनके काम आ जाए। थैंक यू वेरी मच। वेरी काइंड ऑफ यू भट्ट साहब। आई एम सॉरी उमर। आई एम सॉरी फॉर यू। हाँ, मेरा हुक्म याद है ना तुमको? रिजवान मलिक को कुछ नहीं होना चाहिए। नताशा प्लीज चलो यहाँ से।
आखिर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है रिजवान, उसने मुझे ज़रा सा सहारा दिया और फिर मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं बाकी ज़िंदगी गुजार सकूं। तुम्हारी बेटी? हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरी सोफिया मुझे मिल गई।